हेलो साथियों, कैसे आप सभी लोग। मैं दीक्षा यादव आप सभी लोगों का अपने यूट्यूब चैनल इन्फॉर्मेशन बाय दीक्षा यादव में हार्दिक स्वागत करती हूं। जैसा कि सभी स्टूडेंट्स को पता है, ABBMU सी नेट यानी कि यूपी बीएससी नर्सिंग का पेपर 6 जून को हुआ। तारीफ के काबिल है, अटल बिहारी वाजपेयी मेडिकल यूनिवर्सिटी 6 जून को एग्जाम कराया और 8 जून को इन्होंने आंसर की भी जारी कर दी। जी हाँ, इतना फास्ट तो अटल बिहारी ने कभी काम नहीं किया जितना फास्ट ये 2026 में कर रहे हैं। कोई भी एग्जाम हो, आप लोग जानते हैं कि आंसर की आने में लगभग लगभग 5 से 6 दिन आराम से लग जाते और ये लोग लेते भी थे समय। लेकिन अब की बार 48 घंटे में इन्होंने आंसर की जारी कर दी। स्टूडेंट्स कुछ अलग सोच रहे थे और हुआ उनके साथ कुछ और। जी हाँ, अब स्टूडेंट्स का ये की क्वेश्चन है कि रिजल्ट जारी होगा या री एग्जाम कराया जाएगा। स्टूडेंट्स रिजल्ट का इंतजार नहीं कर रहे हैं, री एग्जाम का इंतजार कर रहे हैं, क्योंकि एक एक ऐसा स्टूडेंट्स हमने देखा है जो हमारे पास कमेंट कर रही हैं कि हेल्प कीजिए बच्चों की। यहाँ पर हम लोग रिजल्ट का नहीं, री एग्जाम का इंतजार कर रहे हैं। हम सभी के साथ जो धांधली हुई है उसका न्याय भाई हमें तभी मिलेगा जब हमारा पेपर दोबारा कराया जाएगा। हमने जब ये भी कहा स्टूडेंट से कि हर एक सेंटर पर ऐसा नहीं हुआ है, जैसे आजमगढ़ का निकल के आया, इलाहाबाद का निकल के आया, लखनऊ का निकल के आया, कुछ निकल के यहाँ पे आए हुए हैं। लेकिन हमने जहाँ तक देखा है काफ़ी कमेंट स्टूडेंट्स के आ रहे हैं कि हमारे रूम में भी ऐसा हुआ है, रेफर पहले से हटा हुआ था, पेपर खुले हुए थे। एक स्टूडेंट्स, एक गर्ल्स है जिसने मेरे पास मैसेज किया है कि हमारे पेपर में जो वो चिट लग कर आती है वो तक नहीं लगी हुई थी, पेपर बिल्कुल ओपन था हमारा। कुछ स्टूडेंट्स बता रहे हैं हमारे पास के स्टूडेंट्स को इस प्रकार से चीटिंग कराई गई है, ये लग रहा था कि यहाँ पेपर नहीं हो रहे हैं। इस प्रकार से मतलब बहुत सारे कमेंट आ रहे हैं, तो ऐसा लग रहा है कि भाई सब कुछ है इनके पास, हर एक रिकॉर्डिंग है इनके पास। रिजल्ट देर से सही, लेकिन एक बार रिकॉर्डिंग तो चेक ये लोग कर सकते हैं। जैसे आजमगढ़ की बात की गई तो आजमगढ़ के वहाँ कैमरे चेक हो चुके हैं और अटल बिहारी मान भी रहे हैं कि हाँ भाई यहाँ पे बच्चों के साथ धांधली हुई है। लेकिन ये भी इन्होंने बोला था कि हम 24 घंटे में इसके जो भी नतीजा है वो वेबसाइट पर अपलोड कर देंगे। भाई आंसर की जारी हो चुकी है, ऑब्जेक्शन पोर्टल तक क्लोज हो चुका है, रिजल्ट आने की तैयारी होने लगी है, और कब यहाँ पर कदम उठाया जाएगा। अब जहाँ तक है तहाँ तक रिजल्ट पर ये लोग बातें शुरू कर चुके हैं। मुझे तो कहीं से री एग्जाम की कोई सूचना ही नहीं नजर आ रही है। स्टूडेंट्स का मानना है कि हमारा रिजल्ट बेशक देर से यहाँ पर दिया जाए, लेकिन एक बार जहाँ धांधली हुई है वहाँ पर कैमरे जरूर चेक किए जाए। देखो यहाँ पर स्टूडेंट्स के लिए रुपए मायने नहीं रखता है, उनका भविष्य मायने रखता है। ठीक है, आप लोग खुद इतना सोचे दिमाग से कि अगर किसी एक स्टूडेंट्स के साथ धोखा हुआ है तो समझो उसके पीछे कितने मेंबर उसके साथ खड़े हुए हैं, उसकी फैमिली, उसके रिश्तेदार और ना जाने कितने लोग उससे उम्मीद लगाए रखे हैं। और ये भी सभी को पता होना चाहिए कि जब हार होती है तो आधे नंबर से ही होती है। आप ये कहेंगे कि ये कौन सा भाई जॉब मिलने जा रही है, यहाँ तो अभी कोर्स है भाई, 4 साल अभी इसमें कोर्स करना पड़ेगा। अरे भाई आधे नंबर से गवर्नमेंट और प्राइवेट में हो जाता है। जहां स्टूडेंट्स गवर्नमेंट की तैयारी करते वहां धांधली मचा करके वो प्राइवेट में फेंक दिए जाते हैं। आप खुद समझो, 365 दिन मजाक नहीं है। 365 दिन स्टूडेंट्स ने तैयारी की, वो 2025 से लगे थे कि 2026 में हम बीएससी नर्सिंग क्वालिफाई करके गवर्नमेंट की तरफ कदम रखेंगे। उनके साथ ये सब हो चुका है। अच्छा, अब हम आपको बताएं सीनेट रिजल्ट जारी होगा या री एग्जाम होगा। डियर स्टूडेंट्स, 99% आपका रिजल्ट ही जारी होगा, री एग्जाम नहीं होगा। मुझे जहां तक भरोसा है, आजमगढ़ की जहां ये लगातार खोज कर रहे हैं, आजमगढ़ सेंटर पर बेशक री एग्जाम करा दिया जाए। अन्यथा की स्थिति में हमें कहीं नहीं ऐसा नजर आ रहा है कि अटल बिहारी री एग्जाम कराएगा। अटल बिहारी पिछली साल भी ऐसा हो चुका है, पिछली साल थोड़ा कम हुआ था, इस बार कुछ ज्यादा हुआ है, चीजें बाहर उभर के आ गई हैं।
पिछली साल इतनी नहीं निकल के आ पाई थी, फिर भी स्टूडेंट्स लगातार कह रहे थे कि हाँ भाई करा दिया जाए, हमारे सेंटर पे इस प्रकार का हुआ उस प्रकार का हुआ। सुनवाई नहीं हुई, चीज़ें ज़्यादा निकल के नहीं आई। 2026 में वही शाम तब हुई कि चीज़ें बिल्कुल ओपन हो गई। ठीक है भाई, आजमगढ़ पे तो ये कदम उठा रहे हैं और इन्होंने कहा है कि आजमगढ़ के हम कैमरे चेक कर रहे हैं और बता भी रहे हैं कि हाँ वहाँ मुझे थोड़ी सी नज़र आ रही है तो हम वहाँ कुछ ना कुछ करवाएंगे। अदर वो किसी की भी नहीं कह रहे, जबकि कहीं ना चेकिंग हुई है, स्टूडेंट्स फ़ोन रखे हैं तो साथ में लेके गए, रेफर पहले से हटा हुआ है। टीचर मैम ऐसे ही हैं जो पास के बच्चों को आराम से चीटिंग करा रही, बच्चे आराम से आपस में बातचीत कर रहे हैं, कोई टीचर को घंटा फर्क नहीं पड़ रहा है। आखिरकार जहाँ तक है हमारा मानना है री एग्ज़ाम होना चाहिए, लेकिन डियर स्टूडेंट्स आप लोग उम्मीद छोड़ो, हमारे हिसाब से कुछ नहीं होगा। सी नेट का रिजल्ट ही डायरेक्ट जारी होगा, री एग्ज़ाम की उम्मीद छोड़ दो आप लोग। अटल बिहारी नहीं कराएगी। आप लोग लगातार हमसे भी कमेंट कर रहे हैं रिजल्ट 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 होगा जारी, री एग्ज़ाम होगा, प्लीज़ हेल्प करो, री एग्ज़ाम कराओ। हमें नहीं लगता है डियर कुछ होने वाला है। उस दिन इनसे संपर्क हुआ था, बता रहे थे कि जल्द ही अपडेट हम वेबसाइट पर जारी करेंगे शाम तक। अपडेट वो तो नहीं जारी हुई लेकिन आंसर की जारी कर दी। अब पता नहीं क्या होगा। अगर आपको कुछ करना है तो हमारा सपोर्ट करिए, लगातार हेल्पलाइन कॉन्टैक्ट पर संपर्क करें, ईमेल करें, वेबसाइट पर ज़्यादा से ज़्यादा ईमेल पे ज़्यादा से ज़्यादा मेल करें, शायद सुनवाई हो जाए। और अगर मैं रिजल्ट की बात करूं तो ज़्यादा से ज़्यादा 12 जून तब होंगे जब आपका रिजल्ट जारी कर दिया जाएगा। रिजल्ट जारी होने के 2 या 3 दिन में काउंसलिंग की प्रक्रिया स्टार्ट हो जाएगी, आगे की प्रोसेस शुरू हो जाएंगी और री एग्ज़ाम के 99% हमें चांस नहीं लग रहे हैं, रिजल्ट ही आएगा। अगर इसके बीच कोई नई अपडेट आती है तो हम आपके साथ हैं, आपको अपडेट करते रहेंगे, इन्फॉर्मेशन लगातार देते रहेंगे। हमारे इंस्टा आईडी आप लोग देख सकते हैं, हमने चेंज कर दी है, पहले कुछ अदर थी, अब इन्फॉर्मेशन भाई दीक्षा यादव के नाम से चल रही है और लगभग इस पर भी 70,000 के समथिंग स्टूडेंट्स जुड़ने वाले। टेलीग्राम ग्रुप को आप ज्वाइन कर लें, लाइक शेयर ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें बच्चों के साथ। ठीक है, मिलेंगे आपसे न्यू नोटिफिकेशन के साथ, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट।